Yeah. So guys, welcome back to another vlog. No. Another vlog नहीं. Welcome to another review video. तो ये रिव्यू किस चीज़ का है? ये रिव्यू है मेरा व्लॉगिंग सेटअप का. मेरा जो फुल व्लॉगिंग सेटअप था. अब आप बोलोगे भाई चैनल पे तो वो रिव्यू आपने पहले ही डाल रखा है. तो भाई वो रिव्यू नहीं है, वो रिव्यू और सेटअप था. मेरा सेटअप टूर और मेरा रिव्यू था. बट वो रिव्यू इस चीज़ का था जो मैंने रियल टाइम चेकिंग करके आपको बताया था, रियल टाइम टेस्ट करके बताया था मैंने माइक्रोफोन की क्वालिटी और ट्राइपॉड की क्वालिटी. और ये जो रिव्यू वीडियो है ये पूरी 1 महीने बाद की रिव्यू वीडियो है. मैंने 1 महीना अपना पूरा सेटअप को यूज़ करा, उसे एकदम अच्छे तरीके से एकदम व्लॉगिंग में इस्तेमाल करा. और अब जाके मैं आपको 1 महीने बाद जो रिव्यू दूंगा वो आप समझ सकते हो वो एक लेजिट रिव्यू है. उस टाइम पे तो वो रियल टाइम रिव्यू था, बट ये वाला रिव्यू एकदम लेजिट होगा. और इसमें मैं आपको इसकी सारी कमियां बताऊंगा और इसके क्या एडवांटेजेस हैं वो बताऊंगा. और तो चलिए शुरू करते हैं इस व्लॉग को. और नहीं सॉरी, व्लॉग को नहीं, रिव्यू को. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, वेलकम टू सिद्धार्थ्स रिव्यू वीडियो. तो ये इंट्रो नहीं है, पहली बात ये इंट्रो नहीं है. रिव्यू चालू हो चुका है और अभी आपको आवाज़ कम आ रही होगी. उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, उसके लिए मैं माफ़ी मांग सकता हूँ. बस सिर्फ माफ़ी मांग सकता हूँ, क्योंकि जिस चीज़ से मैं रिकॉर्ड करता था वो तो मेरे हाथों में है अभी. इसी का तो मैं आपको बताऊँगा ना, इसी का तो रिव्यू दूंगा मैं अभी आपको. तो आवाज़ तो थोड़ी कम आएगी ना. तो आप इसके फ़ोन के इंटरनल माइक्रोफोन से आप इसको तब तक सुनिए. और चलो स्टार्ट करते हैं अपने रिव्यू को. तो ये है, देखो ये क्या है. अरे आपने तो बोला था आप माइक का रिव्यू करोगे, ये क्या है भाई? ये तो माइक ही है. आपने बोला था भाई माइक का रिव्यू होगा, माइक ही तो है ये भाई. ये माइक ही तो है, ये माइक नहीं है. ये देखिए बाल, ये माइक है भाई. नहीं, ऐसे थोड़ी ना गाइस. अभी मैं अच्छे से दिखाऊंगा. मैं इसका केस निकाल देता हूँ एक बारी. ये रहा माइक, ये रहा. जैसा कि आप सभी को ये पता है, ये आता है एक्सट्रीम एकॉस्टिक की तरफ से. पढ़ लीजिए. अभी मैं इसमें सारे निकालूंगा नहीं है, शॉक माउंट में निकालूंगा नहीं, वरना बहुत झंझट हो जाता है, बहुत झंझट. और ये फुल्ली मेटल बिल्ड का आता है, यहाँ से फुल्ली मेटल बिल्ड का. अब ये कोई नहीं बोलेगा कि ऐसे करके आप चेक कर रहे हो. भाई ऐसे ही तो चेक कराऊंगा ना, अंगूठी से मार के. विदाउट में उसको आपको कैसे बताऊंगा कि ये मतलब मेटल का है नहीं है. इसकी साउंड सुनोगे तभी तो आपको पता चलेगा नहीं मेटल का है. और ये देखिए, ये आगे से रेड इसका ये दे रखा है अपना पूरा मैश टाइप में. ब्लैक में भी आता है. मेनली आप रेड मेरे को पसंद आया था तो मैंने रेड लिया. तो चलिए इसके एडवांटेजेस की तरफ हम बढ़ते हैं. तो इसका पहला एडवांटेज ये है, एकदम मतलब इसकी साउंड क्वालिटी एकदम मस्त है, बहुत अच्छी है साउंड क्वालिटी. मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है साउंड क्वालिटी. जो इसका प्राइस पॉइंट है 999 इसका प्राइस पॉइंट है, उसके हिसाब से तो जो इसकी साउंड क्वालिटी है एक नंबर साउंड क्वालिटी है. तो एडवांटेजेस इसकी एक ये होगी एडवांटेज. दूसरी एडवांटेज इसकी ये है जो इसका ये आता है मेटल बिल्ड, ये इसकी दूसरी एडवांटेज है. तो क्योंकि ये जैसे कि मेटल बिल्ड में है तो इसका एक ये एडवांटेज इसलिए है क्यों, अगर ये कहीं गिर भी जाए, वैसे तो गिरने के चांसेस बहुत 1% है, अगर कहीं फिर भी गिर जाए तो इम्पैक्ट इसकी मेटल बॉडी पे आए, माइक्रोफोन पे कुछ ना हो और ये टूटे भी ना. अब यहीं पर अगर ये प्लास्टिक का होता तो इसमें दिक्कत आ सकती थी, ये टूट जाता. जैसे इसका नीचे का एक शॉक माउंट है प्लास्टिक का, तो ये गिरता है तो टूटने का बिल्कुल चांसेस हैं कि ये टूट सकता है. और इसके आ जाते हैं तीसरे एडवांटेजेस में. तीसरा एडवांटेज इसका ये है, ये अब देख रहे हो ये केबल, ये एक एंगल्ड हो रखी है. केबल एक एंगल्ड केबल है, ये एक 90 डिग्री एंगल केबल है. और इस साइड से एकदम ये स्ट्रेट केबल है 180 डिग्री में, क्योंकि 180 डिग्री है, देख रहे हो. ज़्यादा स्ट्रेट नहीं करूँगा मैं, टूट जाएगी. और ये 180 डिग्री में है. तो ये एंगल केबल की वजह से ये फ़ायदा होता है, अगर आप इसको ऐसे रख के व्लॉगिंग कर रहे हो तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, केबल पे, और टूटने का भी डर नहीं रहेगा. क्योंकि अगर आप केबल को ऐसे पकड़ोगे और ये इस साइड को नीचे झुकी रहेगी, अगर आप यहाँ से माउंट करते हो, इसको पकड़ते हो, तो यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप होगा जिससे कि इसका वेयर एंड टियर बहुत जल्दी हो जाएगा, ये जल्दी से यहाँ से टूट जाएगी. तो 3 एडवांटेजेस ये थे. अब बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की. इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज
ये है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो या कोई भी अपने फ़ोन जो भी फ्रीक्वेंसी अपनी एमिट करता है जब ये एरोप्लेन मोड पे नहीं होता है तो ये इसकी स्टैटिक नॉइज़ को रिकॉर्ड करता है, स्टैटिक नॉइज़ रिकॉर्ड करता है। मेरे इस कमरे में वाईफाई भी है तो अभी आपको कोई स्टैटिक नॉइज़ नहीं आ रही होगी। इससे पिछले वाली ऑडियो में आपको हल्की सी बैकग्राउंड में बहुत हल्की सी स्टैटिक नॉइज़ आ रही होगी क्योंकि अभी मैं इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये स्टैटिक नॉइज़ रिकॉर्ड करता है। मेरे इस कमरे में वाईफाई भी है तो वाईफाई भी 24 घंटे चला रहता है तो वो भी अपनी फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा तो ये उस फ्रीक्वेंसी को भी कैप्चर कर लेता है, उसकी वजह से स्टैटिक नॉइज़ दे देता है। तो ये इसका मेनली साउंड में पहला इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है जो इसका शॉक माउंट है। ये देखो, ये इसका शॉक माउंट है। ये मतलब प्लास्टिक है, ये सॉफ्ट प्लास्टिक नहीं है, ये हार्ड प्लास्टिक है, हार्ड है। समझ पा रहे हो आप? एक आता है सॉफ्ट प्लास्टिक जो ऐसे ऐसे कहीं करे तो दब जाए, ये हार्ड प्लास्टिक, बहुत हार्ड प्लास्टिक है ये। पर ये देखो, ये मैं इसको हिला रहा हूँ, ये वो एकदम उसी अपनी बैक उस पोजीशन में आ जा रहा है ऐसे। ये देखो करेक्ट उस पोजीशन में आ रहे हैं। थोड़ा फ्लेक्सिबल होता, मैं इसको हिलाता ऐसे तो ये थोड़ा आराम से ऊपर आता तो इसके टूटने के चांसेस कम होते। तो इस वाले प्लास्टिक को आप जो शॉक माउंट है और नीचे इसका एक कोल्ड माउंट है, ये शॉक माउंट है, नीचे इसका कोल्ड माउंट है ये वाला हिस्सा। तो आपको मेनली इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप इसे यूज़ करोगे तो मतलब आपको बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा। इसे ज़्यादा रिजिड और रगड़ यूज़ ना ही करें तो ही बेटर रहेगा। इसका कोल्ड माउंट वो भी एक बढ़िया चीज़ है। इसका कोल्ड माउंट भी थोड़ा तीसरा डिसएडवांटेज आप इसे कह सकते हो। जो इसका कोल्ड माउंट है ये भी इसी सेम प्लास्टिक का बना है, हार्ड प्लास्टिक का। तो ये सेम जो भी पॉइंट्स मैंने उसके लिए बोले वो सेम इसमें एप्लीकेबल होते हैं। और रही बात इसकी है लॉकर की, ये जो लॉक करता है ये इसका चौथा डिसएडवांटेज है। ये लॉकर क्या है, ये लॉक जब मैं करता हूँ इसमें अपने क्या बोलते हैं इसे ट्राइपॉड, ये अपने गोरिल्ला पॉड के क्लैंप के ऊपर जो हो क्या है उसके अंदर जब मैं इसे करता हूँ लॉक, ये इतना लॉक हो जाता है, इससे ये लॉक हो जाता है। बट अगर आप पीछे से प्रेशर मारोगे, थोड़ा हल्का सा प्रेशर मारोगे, इतना भी हल्का नहीं, थोड़ा तेज मारना, तो ये निकल जाएगा। प्रॉपरली लॉक नहीं करता बट आपके डेली यूज़ के लिए बहुत बढ़िया है ये। तो मेनली माइक्रोफोन में तो ज़्यादा कोई इसमें मैंने जैसे बताया आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बट इसके थोड़े माउंट या एक्सेसरीज आप कह सकते हो इसमें डिसएडवांटेज है। तो हाँ, ये मेरा 1 मंथ है जो मैंने इसे पूरा यूज़ करके आपको डिटेल रिव्यू दिया है और इस माइक्रोफोन का। तो ये मेरा 1 मंथ का रिव्यू था जो मैंने जो चीज़ें इसके साथ एक्सपीरियंस करी मैंने, और वही मैंने आपके साथ शेयर करी। और रही बात एक चीज़ और रही, इसका पफर केस, डेड कैट विंडशील्ड भी कहते हैं इसे, और मैं तो पफर केस ही कहता हूँ, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता मेरे को कहने में। डेड कैट विंडशील्ड ये सब मेनली हवा को रोकने के लिए काम आता है। और जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था, इसकी क्वालिटी थोड़ी ऐसी है, डिसेंट सी क्वालिटी है, थोड़ी अच्छी क्वालिटी हो सकती थी क्योंकि इसका ना ऐसे करोगे तो ये फर से निकल जाते हैं, तो ये थोड़ी और अच्छी क्वालिटी हो सकती थी एक्सट्रीम एकॉस्टिक की तरफ से। बट ठीक है, ये उसको भी मैंने इस्तेमाल करा है बाहर आउटडोर में। जैसे आपने देखा होगा इंडिया गेट वाला व्लॉग अपना वॉर मेमोरियल वाला, तो उसमें मैंने इसी से रिकॉर्ड करता हूँ और घर में भी मैं इसी को लगा के ही रिकॉर्ड करता हूँ। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में भी देखा होगा इसके ऊपर ये लगा हुआ था, तो ये मैं लगा के ही रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि फिर इसे बार बार निकालो और इसे लगाओ तो ठीक नहीं रहता। तो आप इसे कह सकते हो ये काम चलाऊँ है, बट इसकी क्वालिटी थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। बाकी कोई डिसएडवांटेज और नहीं है इसमें माइक्रोफोन में, और मेनली एडवांटेज आप इसके ज़्यादा ठीक रहेंगे। और माइक्रोफोन के हिसाब से डिसएडवांटेज इसके नहीं है, ना के बराबर है, बट एक्सेसरीज़ के हिसाब से डिसएडवांटेज है। बट माइक इज़ वेरी गुड। तो अब हम ये क्या बात करेंगे, माइक आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो वीडियो के एंड में हम बात करेंगे, पूरा एक कंक्लूजन पार्ट बना के, ठीक है। So guys, let's talk about our tripod and clamp. और तो इसके बाद पे करते हैं, अब इसका रिव्यू पे चालू करते हैं। थोड़ा भी आपको एंगल थोड़ा ख़राब आ रहा होगा क्योंकि भी मैंने ट्राइपॉड हटा दिया, तो इसके रिव्यू पे चलते हैं अब सीधा। तो जो मैंने रिव्यू इसका उस टाइम पे दिया था, जैसे कि जब मैंने इसको परचेज़ किया था और उस टाइम पे मैंने इसका रियल टाइम रिव्यू आपको बना के दिया था, तो उसमें मैंने ये बोला था कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, आप इसको जा सकते हो, इसे ले सकते हो। बट क्वालिटी इसकी ठीक ही है, बट अभी मैंने 1-2 दिन से एक चीज़ नोटिस करी इसमें, जब भी मैं इसे ऐसे मोड़ता हूँ, ऐसे कुछ करता हूँ ना, और ये ऊपर का ये मैं ऐसे ऐसे मोड़ता हूँ इसे, वो अब आपने देखा होगा जब मैं आपको वो दिखाता हूँ, उसमें टाइम लैप्स दिखाता हूँ मैं आपको उसके अपनी ड्राइंग के, तो मैं इसको ऐसे मोड़ता हूँ ऐसे,
तो ये कभी कभी यहाँ से इसके जो सॉकेट है, ये सॉकेट निकल जाता है। तो इसमें मेरे को मेनली यही ड्रॉबैक लगा, जो इसमें सॉकेट निकल जाता है। और बाकी गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। मैं इसको ज़्यादा ऐसे यूज़ भी नहीं करता, कहीं ऐसे लगा दिया इसको एकदम मोड़ वोड़ के, और ये गंदा बहुत जल्दी हो जाता है। और रही बात इसके इसके नट की है, जो नट बोल्ट है ना, ये मैंने इसको टाइट करा था अपने स्क्रू ड्राइवर से, फिर भी ये ढीला हो गया। तो ये इसका एक मेजरली ये भी ड्रॉबैक है। 2 ड्रॉबैक हो चुके हैं। और ये इसके क्लैम्प की बात कर लेते हैं। चलो, अब निकालना है तो निकाल ही देता हूँ, मैं इसको क्लैम्प भी दिखा देता हूँ आपको। ये क्लैम्प है, इस क्लैम्प को तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता ज़्यादा, बहुत बढ़िया क्लैम्प है। अच्छा, अभी तक जितना भी इसने मेरे को वीडियो में मदद करी है, इसने सारी वीडियो में मेरी मदद करी है, और अभी तक इसने कहीं धोखा ऐसा मेरे को दिया नहीं। हालांकि कोई भी चीज़ ने धोखा नहीं दिया मेरे को, ना मेरे माइक ने धोखा दिया, ना मेरे ये ट्राइपॉड ने धोखा दिया, ना मेरे कोई भी और एक्सेसरीज ने मेरे को धोखा दिया। बाकी ये मेरे को बहुत अच्छी सॉलिड क्वालिटी का लगा, सॉलिड क्वालिटी है। और ये जो मैं इसकी बात कर रहा था ना, ये देखो, ये माइक का ऐसे ये यहाँ लग जाता है, और ये ऐसे हो जाता है, ऐसे लगा दिया लॉक, ये लॉक हो गया। अब आप इसको हल्का से भी प्रेशर मारोगे निकल जाएगा बाहर। लो, मैं और टाइट से लॉक कर देता हूँ, बहुत टाइट से लॉक कर दिया मैंने। हल्का से भी आप इसको प्रेशर मारोगे निकल जाएगा ऐसे, और यहीं से आप लगा सकते हो पूरे लॉक के साथ ये। तो ये इसका मेजरली मेरे को यही ड्रॉबैक लगा था कि ये ऐसे निकल जाता है, और कोई इसका ऐसा इशू कोई ड्रॉबैक मेरे को लगा नहीं। बाकी ट्राइपॉड का तो मैं अभी भी आपको रिकमेंड करूँगा, आप ये ले सकते हो, वर्थ इट है। 219 रुपीज़ का था ये, और ये वर्थ इट है। ये अपना 157 का कुछ क्लैम्प था, 157 का क्लैम्प था, और ये माइक्रोफोन अपना 999 का था, 999 का था। तो ओवरऑल इट्स अ गुड प्रोडक्ट, बढ़िया प्रोडक्ट है ये। तो आप वर्थ है इसे बाई करना, और बस इसका थोड़ा आप अच्छे से यूज़ करना, वरना इसके सॉकेट्स निकलना शुरू हो जाएंगे जल्दी। और मैं बस सॉकेट मेरा एक ही बार निकला था जब मैंने इसको ऐसे मोड़ा था, ऐसे मोड़ के इस एंगल पे, और ऐसे शूट कर रहा था मैं यहाँ पर, और मेरा तभी ये सॉकेट निकला था। और उसके अलावा तो मेरा ऐसे सॉकेट नहीं निकला, और मेरा फ़ोन ऐसे था तो ऐसे रिकॉर्ड कर रहा था तभी निकला, उसके अलावा नहीं निकला। बाकी बढ़िया सॉलिड क्वालिटी, हार्ड प्लास्टिक है। तो अब सीधा कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो लेट्स गो टू कंक्लूजन। नाउ कम टू कंक्लूजन गाइस। तो कंक्लूजन क्या रहेगा मेरा इस रिव्यू के बाद, मैं अपना कंक्लूजन आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी वो सब आप पे डिपेंड करता है कि आपको एक कंक्लूजन मेरा कैसा लगा, और आपको इससे मतलब जो मेरी वीडियो है इससे आपको क्या नॉलेज मिली, और आपको इन सारे एक्सेसरीज़ के बारे में क्या क्या पता चला। आप लोगों को ये लगता है कि आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो कंक्लूजन ये है, माइक के 3 एडवांटेजेस, सिर्फ माइक के 3 एडवांटेजेस बता रहा हूँ मैं, और माइक के एक्सेसरीज़ के 4 डिसएडवांटेजेस है। माइक का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, मेनली माइक ही है। आपको जो चाहिए माइक ही चाहिए, तो माइक में कोई डिसएडवांटेज नहीं है। बस एक छोटी सी चीज़ है, वो स्टैटिक नॉइज़ कैप्चर करता है बस, वो भी आप हटा सकते हो, बट मैं नहीं हटाता, क्योंकि उसको हटाऊंगा तो थोड़ा वो वीडियो क्वालिटी में डिक्रीज़ हो सकता है, क्वालिटी अपनी साउंड की। तो ज़रूरी भी नहीं है कि आप हटाओ उसको, वो थोड़ा इतना बैकग्राउंड में आप बोलोगे ना तो बैकग्राउंड में वो सुनाई भी नहीं देगा किसी को, थोड़ी दूर से सुनेगा। तो अगर पास से सुनेगा या ईयरफोन लगा के सुनेगा तो हो सकता है उसे सुनाई दे। तो माइक ऑल गुड, परचेज आप कर सकते हो। 999 का, मतलब 999 का है ये। और अब आ जाते हैं हम अपने गोरिल्ला पॉड में, और मेरा ये गोरिल्ला पॉड अमेजोन बेसिक्स का था, 219 वाला, 219 रुपीज़ का। तो इसके साथ जो क्लैम्प आता है वो आप क्लैम्प मत यूज़ करना गोरिल्ला पॉड का, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, एक ही डिसएडवांटेज है इसका, सॉरी 2 हैं इसके। एक इसका सॉकेट निकल जाता है आप थोड़ा रगड़ली ऐसे मोड़ोगे तो, और दूसरा था इसके साथ जो इसका क्लैम्प आता है फ़ोन होल्डर, वो यूज़ मत करना। और तीसरा प्रोडक्ट अपना था इसमें क्लैम्प, जो मैंने एक अलग से क्लैम्प मंगवाया था, उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, सिर्फ एडवांटेज ही एडवांटेज है। तो गाइस ये मेरा फुल रहेगा रिव्यू आफ्टर 1 मंथ यूज़ ऑफ माई सेटअप। तो गाइस आप ले सकते हो, ये तीनों चीज़ें परचेस कर सकते हो। मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ 1 महीने से, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम आई नहीं है सच। और मैं बहुत रिग्रेसली और रिजिड तरीके से यूज़ कर रखा है मैंने इसको। और क्या बोलते हैं, मैंने आउटसाइड के भी व्लॉग से शूट करे, आपने देखे होंगे मेरे चैनल पे।
तो मैं यही बोलूँगा आप सब लोग मेरा ये रिव्यू देख के इसे आप परचेस कर सकते हो। बाकी सब आप लोगों पे डिपेंड है। और इस रिव्यू को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मैं मिलूँगा आपको किसी नए दिन नए रिव्यू या व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ।